डोवल साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है दैट इज डायरेक्टली पाकिस्तान। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर एनएसए अजीत डोभाल के बहुत बड़े बयान की। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। डोभाल ने कहा कि विदेशी मीडिया ने जानबूझकर झूठी खबर फैलाई है। किसी के पास भारत के नुकसान की एक फोटो तक नहीं है। अजीत डोभाल कौन है? हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? चौधरी साहब, ये कौन है? जरा वजाहत कीजिए आम पाकिस्तानी। अजीत डोभाल जी 6 साल पाकिस्तान में कोवर्ट अपॉइंटमेंट में रहा इनके सफारत खाने में। अच्छा, अब ये ऑपरेशनल आदमी है, बेसिकली सारी उम्र इंटेलिजेंस का टेक्टिकल ऑपरेटर है और ऑपरेशन लेवल पे काम करता रहा। राइज किया उसने अपनी आईबी के अंदर और अब उसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाया। भारतीय मुशीर बराए कौमी सलामती। एब्सोल्युटली। अच्छा, यू टेल मी वन फोटोग्राफ, one image which shows any Indian damage being done, even a glass plane having been thrown. Only imagery, they said 13 air bases of Pakistan now and now, before 10th May and after 10th May. We have to develop our indigenous technology. Mention was made here. दोस्तों, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं भारत से, जहां भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब, जिनके बारे में आपको पता है मैं अक्सर ये कहता रहा हूँ कि ही इज बेसिकली आईज एंड ईयर्स। और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया जान चुकी कि मोदी इंसान नहीं बल्कि इंसान के भेष में एक दरिंदा है, जिसमें बर्बरियत और दरिंदगी कूट कूट कर भरी है। और ये दरिंदा इंतहा पसंदी फैलाकर हर उस इंसान को कत्ल कर देना चाहता है जिसके नाम नेहाद हिंदुत्व नजरिए की हिमायत नहीं करता है। भारत में अकलियतें, मुसलमान खासतौर पर, इससे तंग हैं। पड़ोसियों की नाक में भी इसने दम कर रखा है। चीन की इससे नहीं बनती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी ये कराता है, श्रीलंका में हालात खराब करने के लिए कि पीछे इसका हाथ है। अब तो इसके हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि ये कनाडा, अमेरिका में भी दहशतगर्दी कराने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर पर एनएसए अजीत डोभाल का बयान आया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को नुकसान नहीं हुआ, ये साफ कर दिया है एनएसए अजीत डोभाल ने। उन्होंने कहा कि हमारे नुकसान की एक फोटो तक नहीं दिखी है। विदेशी मीडिया में तरह तरह की बातें कही गई। तस्वीरों में पाकिस्तान के 13 एयरबेस की तबाही दिखी है। 23 मिनट में हमने सभी 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए। नेटवर्क का मास्टरमाइंड है अजीत डोभाल। इस पे मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहूंगा। देखिए, इसमें तो कोई मौक़िफ़ वाली गुंजाइश ही नहीं है। अजीत डोभाल ने क्या कहते हैं, सरेआम ये कहा था कि हम इतने पैसे लगाए हैं, इतने पैसे हमने अलग कर दिए हैं और ये हम जिन लोगों को बीएलए वगैरह को इनके ऊपर छोड़ेंगे तो इनको समझ आएगी। ये तो बात रिकॉर्डेड है। अजीत डोभाल ने कहा कि 9 आतंकी ठिकानों पर कामयाब निशाना साधा गया। 23 मिनट में, महज 23 मिनट में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। आगे उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियार का इस्तेमाल हुआ। हमें अपने ब्रह्मोस और रडार पर गर्व है, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही ये भी कहा अजीत डोभाल ने कि हमें अपने सैनिकों पर गर्व है। देखिए, जिस तरह से 23 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, उसे लेकर बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियार का इस्तेमाल किया गया, यानी कि आत्मनिर्भर भारत की ये बुलंद तस्वीर को बताते हुए अजीत डोभाल नजर आए। पहले वो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि हमें दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हराना है। हमें दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हराना है, तब जाके अमन होगा, तब जाके अमन हमारी कंडीशन पे होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें इंडिया के लिए जो एनिमी है वो कौन है, इसको डायसेक्ट कर लेना। और ऑपरेशन लेवल पे काम करता रहा। राइज किया उसने अपनी आईबी के अंदर और अब उसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाया। भारतीय मुशीर बराए कौमी सलामती। एब्सोल्युटली। अच्छा, उसकी पॉलिसी क्या है, वो सोच क्या रखता है? ये आजकल यूट्यूब पे और वीडियो पे ये सारा पैगाम चल रहा है। उसकी तकरीर है जो किसी वो थिंक टैंक के अंदर बता रहा है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को किस तरह संभालना चाहिए। वो कहता है कि पाकिस्तान के साथ वो करो जिसको डिफेंसिव ऑफेंस के तौर पर वो नाम देता है। कहता है डिफेंसिव ऑफेंस का मतलब ये है कि जहां पाकिस्तान के अंदर जाके हमले करो। मैं आपको मजे की बात बताऊं, अफसोस की बात बताऊं, मजे की नहीं। मैं और मुशर्रफ जिस दिन ये हुआ वाकया पेशावर वाला, एक इंडियन टीवी चैनल के ऊपर थे। हमें पहले 5 मिनट दोनों को इस बात पे लगे उनको समझाने में कि खुदारा हमारे जख्मों पे इतना नमक ना छिड़कें। आज के दिन में जब हम 132, तो उन्होंने पता क्या कह रहे थे? आज समझ आई, आज आपने रास्ता बदल लिया या नहीं बदला? अच्छा, अब चोट लगी, अब पता लगा। अच्छा बताइए कि ये फौज का जो मोराल है ये खत्म हो जाएगा या फौज अभी भी लड़ने के काबिल रहेगी? ये सवालात थे जो कि उस दिन हमने इंडियन टेलीविजन के ऊपर जिनको एड्रेस किया।
ये सोच थी इंडिया से जो आ रही थी, जैसे हमारे 132 मासूम बच्चे शहीद हुए। ये अजीत डोवल की सोच है। ये जो आप देखते हैं जो ग्रुप्स को इस्तेमाल करने का, तो वो कहता है कि जिस तरह टाइकोंडो होती है ना कि आप अगले की फोर्स को इस्तेमाल करें, तो उसने कहा कि अगर आप एक पता है कि ये इतने में बिक जाएगा ग्रुप, तो मैं उससे दुगना पैसा देके उस ग्रुप से वो काम करवा लूंगा जो कि पाकिस्तान के अंदर जिनको वो ग्रुप बिलोंग। और साथ ये भी कहा एक और मुंबई करो तो बलूचिस्तान साथ तब। सर, इज दिस नॉट इन अदर टर्म्स एडमिटिंग कि हमारी प्रेजेंस और हमारी कार्रवाई बलूचिस्तान में है? मैं आपको छोटी सी बात बताऊं इसमें, इस बात मजे की बात बताऊं, ये है कि अब खुद इंडियंस कहते हैं कि पाकिस्तान पॉलिसी अजीत डोवल के पास है। यानी बाकी तमाम जो पॉलिसीज इंटरनेशनल पॉलिसी उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, वो बेशक जो उनका एमईए है वो रन करता है, लेकिन पाकिस्तान पॉलिसी अजीत डोवल रन करता है। तो ये है हमारा दुश्मन जिसको हम फेस कर रहे हैं। इसको अकल के साथ, फहम के साथ, समझ के साथ, हम ये अंधे नहीं हो सकते इस सारे मामले में। तो अजीत डोवल का नाम बहुत दफा भारतीयों के सामने लिया गया है और उसको एग्जाम्पल बना के बताया गया है कि ये है जिस किस्म की सोच आप पाकिस्तान के बारे में रखते हैं। खुदारा इस दो न्यूक्लियर नेबर्स के दरमियान में इस किस्म का मामला नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि भारत को कितना लॉस हुआ है, तो दोस्तों आज उसका जवाब अजीत डोवाल सर ने दे दिया है और उनका कहना है कि भारत को 1% भी लॉस नहीं हुआ है और ये सारा चीज विदेशी मीडिया के द्वारा फैलाया गया प्रोपोगेंडा है। नहीं दोस्तों, उन्होंने चैलेंज देकर कहा कि अगर किसी विदेशी मीडिया या किसी भी देश में दम है तो सबूत दिखाए कि भारत को नुकसान हुआ है। कहा कि हमारे पास सबूत है, हम दिखा सकते हैं कि हमने पाकिस्तान के कितने नुकसान किए। अगर किसी के पास भी ये सबूत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो या कोई भी विदेशी मीडिया हो, दोस्तों उन्होंने तो पूरे वर्ल्ड को ही चैलेंज कर दिया। सबूत है तो भारत के सामने पेश करे। तो दोस्तों अजीत डोवाल सर का ये बहुत ही कड़ा संदेश है, जो कि भारत के खिलाफ झूठ मूठ का प्रोपोगेंडा फैला रहे थे। राफेल को लेकर, कभी एयरवेज को लेकर, कभी X-400 को लेकर। तो जिसके पास ये प्रूफ है तो भारत को दिखाए, नहीं तो अपना मुंह बंद रखे, ऐसा भारत का कहना है। तो दोस्तों ये बात सही भी है, अगर किसी के पास प्रूफ हो तो दिखाओ, नहीं तो मुंह बंद रखो। वीडियो अच्छी तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। क्या इंडिया चाइना के अंदर घुस सकता है? बीजिंग में जा सकता है, शंघाई में जा सकता है? एंड देन आप किस तरह की बैटल पिक करेंगे? With China, they have to pick a battle which is expensive, which is protracted, which is out of control as well. कि चाइना के साथ तो अभी इंडिया मेरी असेसमेंट में बैटल के लिए तैयार ही नहीं है, बिकॉज अभी तो चाइनीज अपनी डिटेरेंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं। दे आर गैदरिंग, जो डॉक्टर जयशंकर ने रिसेंटली कहा था कि हम अपने से बड़े दुश्मन के साथ, अपने से बड़े मुल्क के साथ एक अननेसेसरी बैटल क्यों? व्हाई शुड वी पिक एन अननेसेसरी बैटल विद चाइना? सो इट मींस द ओनली कंट्री वे NSA डोवल साहब जो हैं, वो जिसके ही टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। एंड पाकिस्तान में जब वो बात करेंगे डोवल साहब, तो वो किस चीज को मेंशन करेंगे? आई थिंक वो कल कोई जिसे कहते हैं ना, किसी बुक लॉन्च पे खिताब कर रहे थे, और मेरा ख्याल है वो क्या नाम है हमारे वो जो जनरल साहब हैं, उनकी बुक थी वो, और उस पर बात कर रहे थे। और वो ये चीज़ जो कहते हैं कि हमें दुश्मन की बैटल ग्राउंड